मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो मैदान में डटे ही हैं। उनके प्रयासों के बाद अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। प्रदेश के कई हिस्सों में सेना के जवान देवदूत बनकर लोगों की जान बचा रहे हैं। छिंदवाड़ा, बालाघाट, रायसेन, हर जगह देवदूतों ने लोगों की जिंदगी बचाई है। देखिए खास रिपोर्ट। जमीन पर काले मेघों ने आफत की बारिश की। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आया। पानी का सैलाब जैसे प्रदेश को अपने आगोश में समेटने के लिए बेताब था। नर्मदा, तवा, बेतवा, बारना समेत तमाम नदियां रौद्र रूप दिखा रही थी। नाले भी अपनी सीमाएं लांघकर सड़कों और कस्बों का रुख कर रहे थे। लोग परेशान थे, सरकार भी चिंतित थी। हर तरफ से बाढ़ और बर्बादी की खबरें आना शुरू हुई। सीएम शिवराज सिंह ने मोर्चा संभाला और पीड़ितों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिशें शुरू की। जमीन के साथ साथ आसमान से राहत पहुंचाने का काम शुरू हो गया। सेना देवदूत बनकर मैदान में उतरी और बाढ़ में फंसे लोगों की जिंदगी बचाना शुरू कर दिया। हमारा एयरलिफ्ट का ऑपरेशन अब सोमलवाड़ा में प्रारंभ हो रहा है। आर्मी का एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया है सीहोर जिले के, और जल्दी रायसेन जिले के भौंती गांव से में भी एयरलिफ्ट करने का अभियान एयरफोर्स शुरू करेगी। हमारा प्रशासन रात भर वहां है। कमिश्नर रात को ही वहां पहुंच गए थे गांव में। लगभग 2 किलोमीटर पानी में से होते हुए प्रशासन पूरी तरह से तैनात रात भर रहा है, और उसके कारण हमने कम से कम जान का नुकसान नहीं होने दिया है। अब हमारी आर्मी के कॉलम्स और एनडीआरएफ की टीम होशंगाबाद में तैनात है। बाड़ी और बरेली में भी हम आर्मी के कॉलम तैनात कर रहे हैं, और साहेबगंज और नसवागंज में भी आर्मी तैनात रहेगी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ, प्रशासन की टीम के साथ। भारी बारिश ने छिंदवाड़ा में जमकर तबाही मचाई। यहां एक महिला बाढ़ में फंस गई, जिसे सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इसके अलावा जहां भी लोगों के फंसे होने की खबरें मिली, सेना ने सभी की हिफाजत की। बालाघाट के खरलांजी में वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ में फंसे 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि कुंभली गांव में ये तीनों लोग अपने खेत में काम कर रहे थे। अचानक पास में बहने वाले नाले का जल स्तर बढ़ गया और लोग वहीं फंस गए। एक ने पेड़ पर चढ़कर और 2 लोगों ने ढाबे की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई। तीनों में से किसी के पास मोबाइल नहीं था, लिहाजा जोर जोर से चिल्लाकर मदद की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, मगर शाम होने की वजह से रेस्क्यू नहीं हो सका। प्रशासन और सरकार ने मदद की कोशिश की। इसके बाद नागपुर से आए वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने तीनों को सुरक्षित निकाल लिया। रायसेन जिले के बाड़ी और बरेली में नर्मदा और बारना ने जमकर तबाही मचाई। कई लोग बाढ़ में फंसे, जिसके बाद सेना ने मोर्चा संभाला और हेलीकॉप्टर के जरिए भौंती गांव में फंसे करीब 85 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया। बचाए गए ग्रामीणों से एक बुजुर्ग महिला ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। बुजुर्ग महिला ने कहा कि सरकार ने संकट की घड़ी में न केवल उनकी सुध ली, बल्कि जान बचाने का काम भी किया। शिवराज भैया, हम बहुत परेशान थे, गरीब जनता भौंती में 4 दिन के भूखे पड़े। आपने अच्छे शिवराज भैया हेलीकॉप्टर से बुलवा रहा है, भोजन की व्यवस्था करवा रहा है, रहने की करवा रहा है। भैया जी हमारी सुनियो। कहाँ से आ रही हो? हम भौंती से भैया। कहाँ से आ रही हो? हवाई जहाज में आए हैं। अच्छा, कितने दिन से फंसी थी आप? 4-5 दिन हो गए भैया। अच्छा, आप सुरक्षित आ गई? हाँ, अब सुरक्षित आ गए। जमीन पर बरसी आफत के बाद सेना देवदूत बनकर आसमान से उतरी और लोगों की जिंदगी बचाने का काम किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान पल पल की खबर ले रहे थे। हर रेस्क्यू ऑपरेशन पर उनकी नजर थी। बाढ़ से मची तबाही पर भी सीएम ने नजर बनाकर रखी। साथ ही चिंता एक एक जान की थी, जिसे बचाने में सरकार सफल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और चलिए अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं सिस्टम की खराब हालत की दिखा दी। जी हां, यहां पर खराब सिस्टम के चलते लोगों को किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ा। पहली तस्वीर उज्जैन की देख रहे हैं आप, जहां एक गर्भवती महिला को खटिया पर ले जाया गया। दरअसल बाढ़ की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने महिला को खाट पर ही बैठाकर अस्पताल तक पहुंचाया। और इधर दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं दूसरी, वो छिंदवाड़ा के पांडुर्णा की है, जहां गर्भवती महिला को लोग खटिया पर बैठाकर अस्पताल ले जाते हुए दिखे। अस्पताल का रास्ता किसी जंग से कम नहीं था। तेज बहाव के बीच महिला को लोग इस तरह खटिया पर बैठाकर नदी पार करते हुए ले गए। एक तरफ बारिश ने लोगों को परेशान किया, बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी, और दूसरी तरफ हम सिस्टम की खामी भी कहेंगे।